बाबा रामदेव की 10 गलतियां। भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव के आंदोलन के दौरान कई ऐसी गलतियां हुई जिनसे आंदोलन को झटका लगा। बाबा रामदेव ने तो सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती यही की कि उन्होंने रामलीला मैदान को योग शिविर के नाम पर बुक कराया, धरने के नाम पर नहीं। और जब बाबा का ये झूठ सामने आया तो वो अटपटी दलीलें देने लगे। लेकिन बाबा की इन दलीलों का सरकार और प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। सच की लड़ाई का दावा करने वाले बाबा का झूठ यहीं बेनकाब हो गया और दिल्ली पुलिस ने इसी आधार पर उनको दी गई अनुमति रद्द कर दी और साथ ही रामलीला मैदान खाली करने का आदेश जारी कर दिया। A large number of people want to join a protest movement against corruption. We have no objection as long as the protest is peaceful. But Sri Baba Ramdev was not given permission to hold any kind of protest or demonstration. His permission was to hold a yoga session. And they have in writing more than once reiterated that, quote, there will be no program at all except residential yoga camp. Government seriously and sincerely engaged him in talks in the hope that he will give up his agitational program and confine himself to the yoga session. As it turned out, he did not keep his assurances. Perhaps he had never any intention to keep those assurances. बाबा की दूसरी बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपने द्वारा लिखित में दिए गए आश्वासन पर खुद ही अमल नहीं किया। यहाँ तक कि बाबा द्वारा लिखी गई चिट्ठी को जब तक सरकार ने मीडिया के सामने रिलीज नहीं किया और बाबा की पोल नहीं खोली, तब तक बाबा ने अपने समर्थकों को भी अंधेरे में रखा। लिखा है उसमें, स्वामी रामदेव जी के सहमति अनुसार जो मुद्दे हमने सरकार के सामने रखे, उन मुद्दों पर सरकार ने हमें लिखित जवाब दिया है। इसका हम कॉपी बनाए हुए हैं, आपको दे देंगे। ठीक है, जवाब दिया है, वो जवाब हम आपको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। उसके जवाब के बारे में हमने आपको बता भी दिया। ठीक, दूसरा पैरा, हम इस पर सहमत हैं कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार ही नहीं करेगी, अपितु पूर्व आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, कोई पैरा 2, 3, कुछ मुद्दों पर हमारी पूरी सहमति नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि जो आश्वासन सरकार ने दिया है उस पर सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। नो प्रॉब्लम। और कुछ मुद्दों पर समय सीमा अंदर सरकार अपने निर्णय को पूर्ण करेगी। नो प्रॉब्लम। इन बातों को सामने रखते हुए हम 4 से 6 तक तप रखेंगे, अनशन नहीं, तप करेंगे और इस विषय में कल 4 तारीख को मध्यांत को घोषणा कर देंगे। उस मध्यांत की घोषणा के इंतजार में थे, उन्होंने घोषणा नहीं की। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से चिट्ठी का खुलासा होने के बाद बाबा रामदेव ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिशें तो की, लेकिन कोई ठोस दलील नहीं रख पाए जिससे बाबा रामदेव की विश्वसनीयता फिर से कायम हो सके। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि जब सरकार और आपके बीच में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वो चिट्ठी नहीं दिखाएंगे, आप उनको आपने कहा कि सिब्बल साहब ने आपको धोखा दिया है, धोखे शब्द का आपने धोखा शब्द का इस्तेमाल किया। आपने हमने बोला कि पहले वो हमको चिट्ठी देंगे। सरकार ने कहा पहले हम आपको चिट्ठी लिख करके देंगे 2 दिन के भीतर। मैं एक बात आपसे पूछता हूं दीपक जी, यदि ये 2 दिन वाली बात क्यों होती? यदि डीलिंग होती तो पहले दिन हो जाती। यदि डीलिंग ही करनी होती तो कल वो कह देते बाबा जी आप जाओ। तो उन्होंने कहा पहले आपसे जो बातें हुई हैं हम आपको पत्र देंगे। ये हम खाली पत्र प्रधानमंत्री जी को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं कि बाबा जी हमको डराने के लिए नहीं आए, सरकार गिराने के लिए नहीं आए,
सरकार के साथ को विद्रोह या बगावत करने के लिए नहीं आए। हम ये मात्र प्रधानमंत्री जी की संतुष्टि के लिए लिख करके लेकर के जा रहे हैं। इसमें 1% भी कुछ भी नहीं छिपाया है। और भाई इतना भी बताने के बाद किसी को आशंका हो तो भाई बहम की कोई दवाई। बाबा रामदेव की 10 गलतियां। रामदेव से तीसरी गलती तब हुई जब दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान खाली करवाने के लिए उन्हें घेरा। हमारे पुलिस वाले भाइयों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जैसे ही दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची, बाबा बौखला गए। उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो इधर उधर दौड़ते हुए तक नजर आए। यहाँ तक कि जब उनको आगे आकर के दिल्ली पुलिस के सामने गिरफ्तारी देनी चाहिए थी तो वो खुद अपने समर्थकों से अपील करते हुए नजर आए कि उनके चारों ओर घेरा बना लिया जाए और उनको दिल्ली पुलिस से सुरक्षित रखा जाए। मेरे पास सामने से पहने आई मेरा सबसे पहला सुरक्षा कवच। मैंने अपने प्रवचनों में कहा है मेरी सबसे पहली सुरक्षा कवच कौन होगी हमारी, तो तुम बहनों को कोई नहीं धकेलेगा। आपको चोट लग जाएगी। रामलीला मैदान में जब पुलिस छुपी तब बाबा को वहीं डटे रहना चाहिए था और अपने समर्थकों का नेतृत्व करना चाहिए था। लेकिन बाबा भाग कर कहीं छिप गए। उसके बाद वो औरतों के भेष में नजर आए, औरतों के बीच में नजर आए, यहाँ तक कि औरतों के कपड़े पहने हुए ही वो पकड़े भी गए। सरकार को उनका मजाक उड़ाने का एक मौका मिल गया। सत्याग्रही चोरी चोरी भागता नहीं है, महिलाओं के कपड़े पहनकर नहीं भागता है। सत्याग्रही मरने के लिए तैयार रहता है। लेकिन बाबा अपनी हरकतों को सही साबित करने के लिए दलीलों पर दलीलें देते रहे। यदि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा माताओं के कपड़े पहन करके की, तो मेरे लिए यह शर्म की बात नहीं, क्योंकि मैंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राण की रक्षा की है, इसलिए मैं इसको गर्व की बात मानता हूं। अपने अनशन के दौरान बाबा इतनी बार प्रेस के सामने आए कि उन्हें पीसी वाला बाबा कहा जाने लगा। दिन में वो 3-3 बार माइक के सामने बैठ जाते। 5 जून से लेकर 9 जून तक उन्होंने 12 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अपनी बिगड़ती सेहत के कारण 9 जून को वो सिर्फ 1 बार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए। अब डॉक्टरों का कहना है कि बोल बोल कर ही बाबा ने अपनी सेहत और बिगाड़ ली है। जिलों में वापस जा रहे हैं तो उनका सार्वजनिक रूप से वहां पर अभिनंदन करें। उन दोनों को लोकपाल के दायरे में रखना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर पूरे देश में डिबेट होनी चाहिए। सभी मुद्दों पर प्रथम दृष्टया एक अच्छी सहमति बनती नजर आ रही है। अपने सखा बालकृष्ण को लेकर भी बाबा विवादों में फंसते गए। ये तो पहले से ही तय था कि सरकार किसी न किसी मुद्दे पर बाबा को घेरेगी जरूर, लेकिन 4 जून की रात से ही बालकृष्ण गायब थे और बाबा अजीबोगरीब बयानबाजी करते हुए सस्पेंस को बढ़ाते गए। यहां तक कि कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े कर दिए बालकृष्ण की नागरिकता के ऊपर। उनको नेपाली मूल का करार दे दिया, जिसने बाबा की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब बात हो रही है रामदेव को अपराधी घोषित करो, आचार्य बालकृष्ण को अपराधी घोषित करो, भगोड़ा घोषित करो, उनको अनैतिक व्यक्ति घोषित करो, उनके चरित्र का हनन करो। आचार्य बालकृष्ण एक एक पल के लिए जिया है। जो कुछ पतंजलि योगपीठ में हो रहा है, इसमें सबको पता है कि आचार्य बालकृष्ण का क्या तप है, और सब लोगों ने अब चरित्र को लेकर के बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। कितने षड्यंत्र किए। बाबा रामदेव की 10 गलतियां।
बाबा अनशन पर तो डटे रहे, लेकिन उनके बयानों ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार मुसीबत में डाला। पहले वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे, फिर अचानक ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री को माफ करते हैं, लेकिन देश उन्हें माफ नहीं करेगा। इन उलटबांसियों को उनके समर्थक समझ नहीं पाए। मैंने जो निजी तौर पर हम पर जो उन्होंने जुर्म और अत्याचार किए हैं, मैंने उस संदर्भ में एक साधु और सन्यासी का धर्म निभाया कि मेरी हत्या के षड्यंत्र से लेकर के जो भी नाइंसाफी, अमानवीयता उन्होंने मेरे साथ की, तो मेरा धर्म मुझको ही कहता है कि मैं उसको माफ कर। जहां तक लाखों मां, बहन, बेटियों, बच्चों और आम नागरिकों के साथ जो उन्होंने जुर्म और अत्याचार किए हैं और लोकतंत्र का जो उन्होंने गला घोटा, उस पर जो कलंक लगाया, इसके लिए तो देश इस केंद्र सरकार को कभी माफ कर ही नहीं सकता। बोलते बोलते बाबा रामदेव ऐसा बोल गए कि दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी उनसे तौबा कर ली। सरकार के अत्याचार का सामना करने के लिए बाबा रामदेव ने सेना बुलाने का ऐलान कर दिया। जो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने जीवन की आहुतियां देना चाहते हैं और वक्त पड़े तो अपनी कुर्बानी देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए भी जो तैयार, ऐसे 20-20 युवक युवतियां एक जिले से आएंगे और हम अब 11,000 युवक और युवतियों की खोज अब यहां पतंजलि पीठ में तैयार है। इसका असर ये हुआ कि सरकार को रामदेव को डराने का एक मौका और मिल गया और सिविल सोसाइटी के अन्ना हजारे को भी रामदेव से दूरी बनाने का ऐलान करना पड़ा। इसके जवाब में रामदेव ने फिर उलटबांसी फेंकी, ऐसी कि जिसने सुना वो हंस पड़ा। आज मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, इस बात को भी अन्यथा लेकर के, और हम यदि शौर्य की, पराक्रम की, ऊर्जा की, स्वाभिमान की, अदम्य साहस की बात करें तो इसको में अन्यथा लिया जा रहा है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने कहा हम आत्मरक्षा के साथ राष्ट्र रक्षा करेंगे, ऐसा कहकर के मैंने क्या अपराध किया? और उसको मैंने, शस्त्र और शास्त्र का भी संदर्भ वही है। शास्त्र का अर्थ है, शास्त्र का अर्थ पोथी नहीं है। मैंने बोला शस्त्र और शास्त्र, तो शस्त्र का अर्थ और शास्त्र का अर्थ क्या है? शास्त्र का अर्थ किताब है ना, शास्त्र का अर्थ है ज्ञान और शस्त्र का अर्थ है शौर्य, पराक्रम। तो मैंने ज्ञान और पराक्रम की बात करके कौन सा गलत कह दिया? बाबा रामदेव सरकार से भिड़ने के लिए पहुंचे दिल्ली के रामलीला मैदान, लेकिन वहां से उल्टे पांव भागकर पहुंच गए फिर वापस अपने आश्रम। जो लड़ाई उन्होंने सरकार को घेरने के लिए शुरू की थी, उसी लड़ाई में वे खुद फंसते हुए नजर आए और खुद मीडिया के सामने सफाई देते हुए बार बार नजर आए। यहाँ तक कि सरकार ने उनके ऊपर आरोप पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और बाबा अपना बचाव करते हुए ही हर बार नजर आए। सरकार ने उनको करोड़ों के बाबा करार दिया तो बाबा ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी मीडिया के जरिए सामने रख दिया। जो ऑडिट, जो बैलेंस शीट है, वह हमारे इंटरनेट पर हर एक किसी के लिए 24 घंटा उपलब्ध है और आगे आने वाले समय में भी हम उसको अपडेट करते रहेंगे, जिससे कि हमारा ऑडिट होने पर रहेगा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं, आरोप अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि ये कहा गया कि बाबा ने भले ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया हो, ट्रस्टों का ब्यौरा दे दिया हो, लेकिन कई सारी कंपनियों का ब्यौरा अभी भी नहीं दिया है बाबा रामदेव ने। बाबा अनशन पर थे, पूरे देश की नजरें उन पर टिकी हुई थी, उन्हें जनता की सहानुभूति भी हासिल हो रही थी। लेकिन 9 तारीख को अचानक बाबा की तरफ से ऐलान हुआ कि वो नींबू पानी और शहद ले रहे हैं। लोगों ने समझा कि बाबा रामदेव ने अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन बाबा रामदेव का अनशन जारी था। कल भी सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया कि देश एक लोकतांत्रिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और ये परिवर्तन होना ही चाहिए। इसलिए मेरी आज भी घोषणा, जब तक ये परिवर्तन हम नहीं करेंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे और अनशन भी नहीं तोड़ेंगे।